हाँ जी, चलिए तो आप लोग आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए तो अभी जो बात करते हैं अपन कुछ स्पेशल बात करते हैं। इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दे दे जिससे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट पूछे, तो वो कुछ अपन केस लेते हैं, लीजिएगा। अगर मैं पहले केस की बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सम स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं बोलूंगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता कुछ संरचना के लिए या की वजह से चलिए कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं जो कि अपने पास स्पेशल बहुत ही तगड़े तगड़े आते हैं उनकी वजह से। तो पहली पहली मैं बात करूंगा, सर एक क्वार्टर सर्कल आ जाए, कैसा आ जाए, क्वार्टर सर्कल। तो मैं बात करूंगा पहला केस फर्स्ट, केस कैसा, फर्स्ट। तो अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू चार्ज क्वार्टर थिन वायर, किसकी वजह से, चार्ज क्वार्टर कैसा, थिन वायर, ठीक है। मैं बोलूंगा विद्युत क्षेत्र आवेशित एक चौथाई तार की वजह से उसके केंद्र पर। तो चलिए उसका केंद्र कैसा होता है उसको देखिएगा। तो चलिए अगर मैं बोलूंगा ये कोई केंद्र है, उसकी वजह से ये कोई चार्ज शीट है, चार्ज वायर है, ठीक है। एक चौथाई है या नहीं है, हाँ ना बोलिए, एक चौथाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। जल्दी से मुझे दो तीन केस बता रहा हूं मैं, जल्दी से सुन लीजिएगा। ये चलो चार केस ही बता देता हूं यहाँ पर, चारों केस, ठीक है। ये तीन, एक और बता देता हूं यहाँ पर चौथा केस, ठीक है, ठीक है। ये चारों केस मैं यहाँ पर ले लेता हूं, ठीक है जी। ये चार केस है आपके पास। तो पहला केस आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, दूसरा केस आपको ये दिखाई दे रहा है कि लीजिएगा, ये आपके पास दूसरा केस है, ठीक है। तीसरा ये और चौथा ये, सबकी बात बताता हूं। तो अगर मैं इसकी वजह से बोलूंगा, इसका आवेश घनत्व लैम्डा है और चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर जो होगा वो कितना होगा, के लैम्डा बाई कितना, आर। और इसकी वजह से यहां पर जो होगा वो कितना होगा, के लैम्डा बाई कितना, आर। ये दो चीजें याद रखनी है। इसकी वजह से यहां पर एक होगा के लैम्डा बाई आर, क्योंकि यहां पर नहीं होकर कहां होता है, यहां पर पॉजिटिव की वजह से बाहर की ओर होता है, तो पॉजिटिव की वजह से बाहर की ओर, बाहर की ओर। अगर मैं इसकी वजह से बात करूंगा तो इसकी वजह से कहां होगा, यहाँ पर के लैम्डा बाई कितना, आर, और यहाँ पर कितना, के लैम्डा बाई कितना, आर। ये दो केस आपको अच्छे से दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे। अगर मैं बात करूंगा ये दोनों केस आपको अच्छे से दिखाई दे रहे या नहीं दे रहे, दे रहे। तो अगर मैं बात करूंगा, अगर ऐसा कोई यहाँ पर आ जाए कि एक चौथाई ये आ जाए, तो एक चौथाई की वजह से एक तो के लैम्डा बाई आर इसकी वजह से यहाँ होगा, और एक इसकी वजह से के लैम्डा बाई आर ये होगा। चौथा केस अगर मैं बात करूंगा कि ये आपके पास ऐसा कुछ है, तो अगर मैं बात करूंगा इसकी वजह से एक के लैम्डा बाई आर इधर होगा और एक के लैम्डा बाई आर इधर होगा, तो ये आपके पास ऐसे रिजल्ट आएंगे। तो ये आपको अच्छे से जो क्वार्टर दिखाई दे रहा है उसको अच्छे से बुना सकते हो कि नहीं सुना बुना सकते, जल्दी से बताइएगा। अगर एक चौथाई आ जाए तो ये आपके पास रिजल्ट रहेंगे, डन और नहीं, डन और नॉट। अगर बोल दे सर इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, तो रिजल्टेंट कहां होगा, बीच में, जो कि कितना, रूट टू के लैम्डा बाई कितना, आर। इन दोनों की वजह से कहां होगा, ये कितना, रूट टू के लैम्डा बाई कितना, आर। इन दोनों की वजह से कहां हो जाएगा, यहाँ पर कितना, रूट टू के लैम्डा बाई कितना, आर। इन दोनों की वजह से यहाँ पर कितना, रूट टू के लैम्डा बाई कितना, आर। ये आपके पास हो जाएंगे, डन और नॉट, डन। तो अगर पहले तो हो गया सर क्वार्टर का, अब बात करते केस टू की। जल्दी से इस चैप्टर को आज मैं चाहता हूं कि आज ये खत्म हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू चार्ज सेमी सर्कुलर थिन वायर, सेमी सर्कुलर थिन वायर। तो चलिए अगर मैं बोलूंगा अर्ध वृत्तीय, तो अगर मैं बोलूंगा
अर्धवर्तीय तार के केंद्र पर, अर्धवर्तीय तार के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र। चलिएगा, ये जो बात हो रही है कहां पर हो रही है? अर्धवर्त के लिए हो रही है। किसके लिए हो रही है? अर्धवर्त के लिए। ये जो हो रही है वो किसके लिए हो रही है? अर्धवर्त। तो चलिए यहां से अगर मैं बात करूंगा तो अर्धवर्त के लिए जो होगा उन चारों केस को वापस ले लेते हैं। तो चलिए यहां पर चार केस ले लेते हैं, 1 2 3 ये 4। तो चार अर्धवर्त भी बना देते हैं यहां पर, सुनिएगा अच्छे से। एक अपने पास ये हो जाएगा जिसके लिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। दूसरा अपने पास ये हो जाएगा जिसको बोलेंगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। तीसरा आपके पास ये हो जाएगा जिसको बोलेंगे अर्धवर्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक आपके पास ये हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। चलिए, तो इसकी वजह से जो होगा वो कहाँ होगा? तो इसकी वजह से नीचे की ओर होगा कितना? 2k लैम्डा बाई कितना आर। इसकी वजह से इतना होगा कितना? 2k लैम्डा बाई कितना आर। इसकी वजह से यहाँ होगा कितना? 2k लैम्डा बाई कितना आर। और इसकी वजह से यहाँ होगा कितना? 2k लैम्डा बाई कितना आर। ये डायरेक्ट रिजल्ट है कुछ, ये कुछ है वो क्या है? डायरेक्ट रिजल्ट है। तो ये जो भी है वो क्या है? डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है जी। तो अगर मैं बोलूंगा सर पूरा पूरा गोला आ गया, या मैं बोलूंगा पूरा वर्त आ गया, तो वर्त आ गया तो पूरा वर्त क्या होता है? वलय होता है। और वलय के केंद्र पर वापस कितना होता है? 0। तो अगर मैं बात करूंगा केस थर्ड की, तो केस थर्ड क्या है सर? पूरा वर्त, या मैं बोलूंगा कंप्लीट सर्कल। जो कंप्लीट सर्कल है उसकी वजह से अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो होगा कंप्लीट सर्कल की वजह से, उसको भी आप देख लीजिएगा कि कंप्लीट सर्कल की वजह से कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा? 0। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा? 0। तो जो सेंटर पर आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है गुरु? 0, ठीक है। तो जो सेंटर पर आएगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। जो सेंटर पर आएगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। तीनों केस क्लियर है? तीनों केस क्लियर है या नहीं है? अगर मैं बोलूं सर ऐसा कुछ आ जाए जो कि कोण पर आ जाए, कहां पर आ जाए? कोण। जैसा कि यहाँ पर आप कोण देख सकते हो कि सर यहाँ पर कोण कितना था? 45 था। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना था? 45। यहाँ पर कितना? 45 45। यहाँ पर कितना? 45। यहाँ पर आप देखोगे कितना? 180 कितना? 180 कितना? 180 कितना? 180 यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर कितना है? 360। एक ऐसा भी तो हो सकता है जो जनरल पॉइंट हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जनरल पॉइंट हो 30 डिग्री दे दिया, 40 डिग्री दे दिया, तो कितना होगा? तो चलिए जब ऐसा केस हो जाएगा तो चलिए मैं इस केस 4 बना के लिख देता हूं इसको यहाँ पर, जो कि आपके ये जो बता रहा हूं ना ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सर्कुलर आर्क, ठीक है। मैं बोलूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित वृत्तीय चाप पर। तो जैसा कि अगर मैं बोलूंगा कि कोई ऐसा केस आ गया, लीजिएगा कोई ऐसा केस आ गया, ठीक है। अभी ऐसा केस आ गया, अब इस केस में अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा आप अच्छे से समझ सकते हो इस केस को कि आपके पास एक सर्कुलर आर्क आ गई। कैसे सर्कुलर आर्क आई, उस सर्कुलर आर्क को समझिएगा। चलो सर्कुलर आर्क को मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि सर्कुलर आर्क कैसी आई, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो आप अच्छे से देख सकते हो जो यहाँ पर मैं बना रहा हूं उसको, कि सर आपके पास कोई ऐसी चीज आ गई, ठीक है। ये कोई ऐसा छाप आ गया, छाप आप देख रहे हो, छाप तिलक सब झूठी रे मेरे नैना मिलाई रे, छाप तिलक सब झूठी रे मेरे नैना मिलाई रे, नैना मिलाई रे, नैना मिलाई रे,
छाप तिलक सब झूठ रे मेरे नैना मिलाए रे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर यहाँ पर कि जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, रेडियस कितनी है आर, और चार्ज बस यहाँ 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 है। अब यहां से अगर मैं बात करूंगा तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो है थीटा। कितना है गुरु? थीटा। ये जो एंगल है वो कितना है? थीटा। ये जो एंगल है वो कितना है? थीटा। तो जब ऐसा केस आ जाए, जब ऐसा केस आ जाए, हर पर गाना आता है सर का नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बात कोई साणी लिख दू रे, तेरे पे कहानी लिख दू रे। ठीक है जी, चलिए। तो अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बोलूंगा ये छाप की वजह से है ना, अगर छाप की वजह से अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पर ये तो मुझे हर कोई बोलता रहता है, हर एक मतलब क्लास में स्टूडेंट बोलते रहते हैं सर आपके पास गाने का कलेक्शन बहुत तगड़ा है। और मैं पहले गाने भी, मैं सिंगर भी था, आपको पता हो तो। नहीं पता है? साइन कितना? थीटा बाई कितना? 2। तो ये आपके पास एक स्पेशल रिजल्ट आ गया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? 2 के लैम्डा बाई आर कितना, साइन कितना, थीटा बाई 2। तो चलिए इन रिजल्ट को अपन प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो पहले फॉर्मूला को लिखते हैं सर। यहाँ पर ई बराबर कितना लिखा है मैंने? 2 के लैम्डा बाई कितना, आर कितना, साइन कितना, थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये अपन रिजल्ट की बात लिखते हैं। ठीक है, चलिए। अब इस रिजल्ट की बात करते हैं तो अपन क्वार्टर के लिए, अच्छा नहीं पता ये तो, मैं पहले सिंगर भी था, यूट्यूब पे मेरे काफी सॉन्ग भी है जो कि आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि भजन गाता था पहले ना, भजन मंजीरे वाले। ठीक है, तो काफी वो भी है ना। तो चलिए क्वार्टर की बात करते हैं। क्वार्टर, क्वार्टर के लिए थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। बात करें सेमी सर्कल के लिए, किसके लिए? सेमी सर्कल के लिए थीटा कितना? 180 डिग्री। एक आता था सर्कल, सर्कल के लिए थीटा कितना होता था? 360। तो तीनों का रिजल्ट देखते हैं सही आता है कि नहीं आता है। अगर मैं यहां पर बात करूंगा यहां पर, तो इसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा कितना? 2 के लैम्डा बाई कितना, आर, साइन थीटा बाई 2, साइन 90, 90 बटा 2 कितना, साइन कितना, 45। तो साइन 45 के लिए कितना हो जाएगा? 2 के लैम्डा बाई कितना, आर, इंटू कितना, 1 बाई कितना, √2। तो √2 से ये कटा तो ये कितना, √2। तो अपने पास कितना हो जाएगा? √2 के लैम्डा बाई कितना, आर, जो कि अपने पास ऐसा ही कुछ रिजल्ट आ रहा था। ठीक है, अब इसके लिए बात करें सेमी सर्कल के लिए कितना? 2 के लैम्डा बाई कितना, आर, साइन कितना, 180, 180 बटा 2 कितना, 90, साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये जो रिजल्ट है वो कितना है? 2 के लैम्डा बाई कितना, आर। अब बात यहां पर 2 के लैम्डा बाई कितना, आर, साइन 360 बटा 2 कितना हो जाएगा? साइन कितना, 180। तो साइन 180 की वैल्यू कितनी? 0। तो ये कितना? 0। तो आपके पास आंसर कितना जाएगा? 0। तो आपके पास जो आंसर आएगा कितना? 0। तो ये तो आपके पास हो गए 3। अब मैं कुछ भी दूं आपको रिजल्ट, तो आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते? जल्दी से बताइएगा। अगर मैं कुछ भी रिजल्ट दूं तो आप बना सकते हो नहीं बना सकते? जल्दी से, हाँ जी बताइए। ठीक है, चलिए। तो अब हाँ जी ठीक है, 60 डिग्री लोगे तो कितना? 60 बटा 2, 30। 30 का अपन आराम से लिख सकते हैं, लिख भी लेते हैं एक 60 डिग्री का। चलिए, कि कोई मेरे पास आर्क आ गया, मेरे पास कोई छाप आ गया। ठीक है, तो थीटा बराबर मैंने 60 डिग्री दे दिया, तो 60 बटा 2। तो आपका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2 के लैम्डा बाई कितना, आर, 60 बटा 2 कितना, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1 बटा 2, 1 बटा 2 से 1 बटा 2 कटा तो कितना? के लैम्डा बाई कितना, आर। ये ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, केस एक और। ठीक है, लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at axial point due to charged circular thin wire, या बोलेंगे रिंग। किसकी? रिंग की वजह से। ठीक है, मैं बोलूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष के किसी बिंदु पर आवेशित वलय के कारण। ठीक है, चलिए वलय के कारण कैसी? कि जैसे कि एक आपके पास कोई वलय है, सुनना, वलय, ये आपके पास क्या है? कोई वलय। अब जैसे कि ये कोई वलय है, रिंग है, इस ये रिंग है, ये चार्ज है, ये क्या है? चार्ज। तो चलिए अगर मैं बात करूंगा, ये जो रिंग है वो कैसी है? चार्ज है। ठीक है, अब जो रिंग है ये कैसी है? चार्ज है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास जो रिंग है वो क्या है? चार्ज। ठीक है,
अब जो ये रिंग हो गई ये कैसी होगी आपके पास, चार्ज, या मैं बोलूं कैसी, आवेशित। अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। तो अगर इस त्रिज्या की वजह से अगर मैं बात करूंगा तो इस त्रिज्या की वजह से, सुनिएगा, इस त्रिज्या की वजह से, तो त्रिज्या की वजह से अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर कोई ऐसी डिस्टेंस है, वहां पर अपन एक्स पर फाइंड करना है। तो एक्स पर ये कितना होता है, तो एक्स पर ये कितना हो सकता है, तो अगर मैं बोलूंगा ये आर है ये एक्स है, तो कितना, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट पी पॉइंट पर, एट पी पॉइंट पर, ठीक है, ये अपन पहले भी लिख चुके हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 3/2, ये अपने पास एक रिजल्ट आता है। अब यहां पर भी अपन बोलते हैं सर ये मैक्सिमम कहां होता है, मिनिमम कहां होता है, तो उनकी भी बातों को बता देता सर जी, ये जो मैक्सिमम होता है और कितना होता है वो भी बात देख लेना। जो मैक्सिमम होता है वो कहां पर होता है, तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूंगा तो जो मैक्सिमम होता है वो होता है ए मैक्सिमम। मैक्सिमम कहां होता है, तो एक्स बराबर कितना प्लस माइनस कितना r/√2 पर होता है। ये रिजल्ट एक बार पहले भी लिखा था अगर याद हो, तो अगर ये मैक्सिमम होता कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम अगर होता कितना है तो वो कितना होता है, 2/कितना 3√3 कितना 2/3√3 कितना के क्यू बाई कितना आर का स्क्वायर, ये क्या होता है, इतना मैक्सिमम होता है। ठीक है जी, ये आपके पास दो रिजल्ट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है इसके, कि कितना 2/कितना 3√3। चलिए, तो अब बात है सर इसका ग्राफ, ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ की बात को सुन लेते हैं यहाँ पर, कि इसके जो ग्राफ की बात होगी तो वो ग्राफ की बात अगर मैं बताऊंगा तो ग्राफ की बात कैसी होती है सुनना। अगर मैं ग्राफ की बात को सुने तो ग्राफ की बात कैसी होती है, यहाँ पर दीजिएगा, ये सर आपके पास ग्राफ है, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई, रिंग हो गई, क्या हो गई, रिंग। अगर ये रिंग हो गई तो अगर मैं बात करूंगा तो ये जो होता है वो ग्राफ ऐसा होता है, ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में, पहले भी अपन बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर सुनना, ये x बराबर प्लस माइनस r/√2 पे कितना होता है, बहुत प्लस पर कितना r/√2 पर, और यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कितना x बराबर कितना माइनस r/√2 पर क्या होता है, मैक्सिमम। और यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा जो मैक्सिमम होता है वो मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होता है, यहाँ से जल्दी से बताइएगा, ये अभी अभी मैंने बोला था कितना 3√3 के क्यू बाई कितना आर स्क्वायर, और ये तो हो गया मैक्सिमम। और मिनिमम कहां पे हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कितना 2/कितना 3√3 के क्यू बाई कितना आर स्क्वायर, ये प्लस का और ये कैसा माइनस का। ठीक है जी, डन है नहीं, हाँ जी बताइए जल्दी से, हाँ और ना बोलिए, हाँ और ना, ओके 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 ओके। तो कुछ दो एक रिजल्ट और है, उन दो एक रिजल्ट की बातें कर लेते हैं, सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट लेंथ चार्ज्ड वायर, ड्यू टू फाइनाइट लेंथ चार्ज्ड वायर। तो अगर मैं बात करूंगा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर है, मैं बोलूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निश्चित लंबाई के आवेशित तार के कारण। अब ये कितनी होती है वो भी यहां पर देख लीजिएगा सर, मैं बोलूंगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर कितनी है, तो अगर मैं बोलूंगा रेखीय आवेश घनत्व तार का, जो कि कितना लेते हैं अपन, लैम्डा। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात बताऊंगा तो यहाँ पर एक मैंने ले लिया सर, एक वायर ले लिया, क्या ले लिया, एक वायर। चलिए ये एक मैंने वायर ले लिया, ये क्या ले लिया, एक वायर। अगर ये वायर ले लिया है तो उस वायर को सुनिएगा कि वायर के बारे में अपन क्या क्या बातें कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए, अब ये वायर लिया है तो वायर अगर मैं बोलूंगा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूंगा तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, एल है। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, एल है। और अगर मैं बात बताऊंगा तो इसके कहीं इस पॉइंट पर पूछा जाए, इसके कोई भी इस पॉइंट पर अगर पूछा जाए कि ये कितना होगा, तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर ये कितना होगा, चेक करिएगा यहाँ पर, ये
अगर मैं ये बात करूंगा ये कितना होता है, तो यहां पर मैं बता देता हूं कि ये कितना होगा। लीजिएगा, ये आपके पास डायग्राम बता रहा है, ये जो एंगल है वो कितना आपके पास अल्फा है, और ये जो एंगल है वो कितना है बीटा। अब इन दोनों की बात बताते हैं। यहाँ पर सुनना, यहाँ पर जो होगा वो ई एक्स होगा, और यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा तो ये कितना होगा ई वाई होगा, और यहाँ पर जो होगा इसका क्या होगा ई नेट होगा। तो अब इन दोनों की बातों को सुनते हैं। ये तो कौन सा होगा परपेंडिकुलर, और ये कौन सा पैरेलल। तो दोनों का फॉर्मूला आपके पास अगर आ जाएगा तो आपको अच्छे से यहाँ पर फील हो जाएगा सर परपेंडिकुलर, और इनकी वजह से कितना हो जाएगा। तो ये जो है ये वायर ऐसे है और ये ई एक्स ऐसे है, तो इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये होता है लंबवत, और ये जो होता है ये होता है पैरेलल, जिसको बोलते हैं समांतर। ये दोनों है, ये आपके पास दोनों है, एक लंबवत हो गया एक ही है। तो अब इन सबका मैं रिजल्ट लिखा देता हूं कि सर जो ई परपेंडिकुलर है, या मैं बोलूंगा ई एक्स है, इसका कितना होगा। तो ई एक्स का कितना हो जाएगा के लैम्डा बाई कितना आर कितना साइन एल्फा प्लस कितना साइन कितना बीटा। अब बात आई ई वाई की, ई वाई की बात करूंगा या ई पैरेलल की बात करूंगा, वो कितना हो जाएगा के लैम्डा बाई कितना आर कितना कोस एल्फा माइनस कितना कोस बीटा। ये दो रिजल्ट और आ गए। अब यहां से अगर मैं बात करूंगा ई नेट की, तो ई नेट है वो कितना हो जाएगा ई नेट। तो ई नेट की जो बात होती है वो कितना होता है ई एक्स आई कैप प्लस कितना ई वाई कितना जे कैप, जो कि आप लिख सकते हो कितना ई एक्स का स्क्वायर प्लस कितना ई वाई का कितना स्क्वायर। डन। अब यहां से एक बात आई सर टेन थीटा की। थीटा कौन सा, अगर मैं बात करूंगा इनके बीच की, अगर थीटा की बात करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा थीटा। तो थीटा कितना होता है टेन थीटा बराबर कितना होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है ई वाई अपॉन कितना ई एक्स, या मैं अगर बोलूंगा कितना बीटा माइनस अल्फा बाई कितना टू। ये शॉर्ट रिजल्ट है कुछ, ये कुछ क्या है शॉर्ट रिजल्ट। ठीक है जी। चलिए, जैसे कि कोई बोलेगा सर मुझे इन्फाइनिटी का बताओ कि इन्फाइनिटी के लिए आप सही हो या गलत हो। ये तो अब इन्फाइनिटी का आपको पता है, इन्फाइनिटी लॉन्ग वायर की वजह से कल भी अपन गोस में पढ़ा था, गोस थ्योरम में कितना आता टू के लैम्डा बाई कितना आर, तो टू के लैम्डा बाई आर आता है। तो अगर इन्फाइनिट हुआ तो इन्फाइनिट होगा तो सुनना, ये बहुत ज्यादा ये भी बहुत ज्यादा, तो ये एंगल बहुत ज्यादा ये भी एंगल बहुत ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है 90। तो अगर मैं बोलूंगा ये इन्फाइनिटी हो गया तो एंगल कितना हो जाएगा 90 90, तो एंगल कितना 90 90। तो अगर 90 90 ले ले तो सर ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो। ये अगर 90 90 ले तो साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 1 कितना 2, तो अपने पास कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। तो सही आ रहा है गलत आ रहा है, सही आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो अगर यहां पर अगर लिखना भी चाहो आप तो मैं बोलूंगा फॉर इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनिटी, फॉर इनफाइनिटी लॉन्ग वायर। अब इनफाइनिटी लॉन्ग वायर की वजह से कितना हो जाएगा अल्फा भी कितना 90 और बीटा भी कितना 90, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा हो गया। अगर बहुत बड़ा बड़ा हो गया तो अगर ई नेट की जो बात होगी वो कितना हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई कितना, या मैं अगर बोलूंगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कितना होता है के लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई कितना आर। तो यहां से आप देखोगे तो कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई कितना आ जाएगा आर। ठीक है जी। चलिए, तो अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये तो आपके पास हो गई सर क्या रिंग। ये अगर मैं बोलूंगा ये तो वायर हो गया, पीछे क्या था ये अपने पास क्या थी रिंग थी। अब एक बात बता देते हैं डिस्क की, किसकी बात बताते हैं डिस्क की। चलो डिस्क चले तो डिस्क चले। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू थिन डिस्क, ड्यू टू थिन डिस्क, चकती की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पतली चकती की वजह से। किसकी वजह से, एक पतली चकती होती है ना, चकती चकती डिस्क, जो प्लेट खाते खाना खाते उसको क्या बोला जाता है डिस्क। तो चलिए डिस्क की बात बता देते हैं। डिस्क और रिंग में क्या फर्क होता है, रिंग आपके अंदर से खाली होती है, जैसे कि कड़ा, हाथ का कड़ा है वो क्या है हाँ जी, हाथ का कड़ा है वो क्या है रिंग है। थाली, थाली क्या है डिस्क है। ठीक है, डिस्क के क्या होता है अंदर भी कुछ होता है, बट रिंग के अंदर क्या होता है खाली। तो चलिए यहां से अगर मैं बात करूंगा कि ये आपके पास रिंग के चारों ओर चार्ज होता है, बट अगर मैं बात करूंगा डिस्क की, तो डिस्क के क्या होता है अंदर बाहर सब जगह क्या होता है चार्ज होता है। ये आपके पास डिस्क है। तो अगर मैं बोलूंगा सर इसकी वजह से किसी के सेंटर पर
इसकी वजह से इसके सेंटर पर कितना होता है तो चेक करिएगा, यहाँ पर इसकी वजह से इसके सेंटर पर कितना होता है वो चेक करिएगा। अगर मैं बोलूंगा ये कोई पी पॉइंट है, इसके सेंटर पर कितना होगा तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ई पी कितना होता है सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट कितना 1 माइनस एक्स अपॉन कितना आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर। स्पेशल रिजल्ट है तो स्पेशल रिजल्ट को स्पेशल की तरह ट्रीट कर लेना, शॉर्ट फॉर्मूले में साइड में कहीं खोपचे में लिख देना, जब भी पूछा जाएगा तो डायरेक्ट के डायरेक्ट पूछा जाएगा। यहां पर अपन देखें तो आपका चैप्टर खत्म हो गया है, यहां पर देखें तो आपका चैप्टर क्या हो गया है खत्म। ठीक है जी, खत्म हो गया है। चलिए फिर भी एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके कहीं भविष्य में अच्छा काम आ सके। ठीक है जी, चलिए तो ये तो यहाँ पर तो चैप्टर खत्म हो गया है। एक दो क्वेश्चन की बात करते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रो वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन खत्म हुआ है, पोटेंशियल बाकी है, पोटेंशियल की आपके सिलेबस में, उसके बाद करंट भी है, करंट भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया से पिकअप मारते क्वेश्चन का। लीजिएगा एक कोई सर ऐसा अपने पास आवेशित। ठीक है, ये आपके पास ऐसा कुछ हो गया है ये। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो इन सब की मैं बातें बता देता हूं। चलिए कुछ चार्ज अलग अलग रखते हैं, यहां पर मैं व्हाइट व्हाइट में रख रहा हूं, सब जगह अलग अलग रख लेते हैं ना। अब दूसरी बात, यहां पर एक कुछ रेड रख देते हैं, क्योंकि इनकी सबकी मैं लीनियर डेंसिटी अलग अलग दूंगा। इसके लिए मैं कुछ येलो रख देता हूं, और इसके लिए मैं कुछ ऐसा रख देता हूं ये वाला। ठीक है, दिख रहे चारों चार्ज? ठीक है, ये चार्ज आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे? दिख रहे। अगर मैं यहां से बात करूंगा तो आपको अच्छे से पता है कि सर एक का लैम्डा ले लेते हैं, इसका लैम्डा ले लेते हैं, इसका भी लैम्डा ले लेते हैं, तो एक को माइनस क्यों नहीं रखते सर? एक को माइनस रख देते हैं ना, फिर और भी मजा आ जाएगा, क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बनाता है ना। तो चलिए इस येलो वाले को माइनस कर देते हैं, चलो माइनस 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 माइनस। ठीक है, ये जो है ये भी आपके पास कितना है लैम्डा है, और ये भी कैसा है लैम्डा है, और ये अगर मैं बोलूंगा ये 2 लैम्डा है, और ये भी कितना है 2 लैम्डा। तो चलिए चार क्वार्टर अलग अलग है, एक क्वार्टर एक क्वार्टर एक क्वार्टर एक क्वार्टर, डन। तो अगर मैं इन चारों क्वार्टर की वजह से बात करूंगा तो सुनना अच्छे से। अब पहली पहली बात करेंगे सर इस पहली पहली बात करते हैं अपन ब्लू वाले के लिए। किसके लिए बात करते हैं? ब्लू वाले, ब्लू या रेड वाले के। रेड वाले के लिए क्या क्या हो जाएगा सुनना। रेड वाले के क्वार्टर है, तो क्वार्टर का यहां पर नीचे नीचे कितना हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, और इधर भी कितना हो जाएगा के लैम्डा बाई कितना आर, क्योंकि क्वार्टर था। इसकी वजह से कितना हो जाएगा तो इसकी वजह से होगा 2 के लैम्डा बाई आर। तो अगर व्हाइट वाले की वजह से बात करेंगे तो व्हाइट वाले की वजह से क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा कितना 2 के लैम्डा बाई आर। 2 के लैम्डा बाई आर क्यों? क्योंकि सर इसका 2 लैम्डा है, और एक ये आ जाएगा ये भी कितना 2 के लैम्डा बाई कितना आर। ठीक है, रेड हो गया, ये हो गया। अब बात आई सर येलो की। किसकी बात आई? येलो। तो येलो की वजह से नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो इस साइड आएगा, तो इस साइड कितना आ जाएगा येलो येलो येलो। चलिए तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा के लैम्डा बाई कितना आर, और इसकी वजह से ये नीचे भी कितना आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव खुद की ओर अट्रैक्ट करता है, तो यहां पर कितना आ जाएगा के लैम्डा बाई कितना आर। अब बचा कौन सा? ब्लू वाला। ब्लू वाले की वजह से अगर मैं बात करूंगा ब्लू नीला ये वाला, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा ये 2 लैम्डा है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई कितना आर, और ये भी कितना हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई कितना आर। तो चलिए अब यहां से देखते हैं सर क्या क्या बच रहा है। तो बचने की बातें भी बता देते हैं, तो बचने की बातें अपन बता देंगे क्या क्या होती है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले अपन बात करते हैं ऊपर कितना है। तो ऊपर कितना है 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई कितना आर। इधर कितना है 2 2 4 4, और एक कितना 5, तो कितना 5 के लैम्डा बाई कितना आर। इधर की बात करते हैं उधर सिर्फ के लैम्डा बाई आर ही है। नीचे नीचे कितना है 2 1 3 और एक 4, तो नीचे कितना है 4 के लैम्डा बाई कितना आर। ये आपके पास रिजल्ट हो गया। अब इनमें से अगर मैं प्लस माइनस की बातें बताऊं तो नेट क्या क्या हो रहा है वो देखिएगा नेट। तो यहां से अगर मैं बोलूंगा ये एक है, एक चला गया, यहां से कितना बचा, यहां पर कितना बचा 4 के लैम्डा बाई आर। ठीक है, ये दो यहां से चला गया, तो यहां पर कितना 2 के लैम्डा बाई कितना आर। ठीक है, यहां से ये कट गया, तो अब मेरे पास जो नेट बचा वो कितना 4 के लैम्डा बाई आर इधर, और 2 के लैम्डा बाई इधर। ये कैसा आई कैप, और ये कैसा माइनस का जे कैप। तो अगर मैं नेट जोड़ूंगा तो कितना के लैम्डा बाई आर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना 16, और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो कितना आ जाएगा √20 कितना के लैम्डा बाई कितना आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वीआईपी क्वेश्चन था, वीआईपी को वीआईपी की तरह ट्रीट करते। ठीक है जी, चलिए डन। चलो खुशी खुशी आपका चैप्टर खत्म हो गया है।
तो मिलते हैं कल की क्लास में वापस आपको, जिसमें पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। क्या बात करेंगे? पोटेंशियल की। ठीक है जी, थैंक यू। या तो पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे या कल अपन करेंगे वर्क पावर एनर्जी की सीट। ठीक है, दोनों में से कुछ ना कुछ करते हैं। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबा खैर, गुड नाइट।